नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा को मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी नहीं मिला और फिल्मी हीरोइन को लेकर प्रत्याशी बना डाला। इस फैसले को देखते हुए भाजपा की कमजोरी नजर आ रही है, जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मंडी संसदीय क्षेत्र से कोई नेता ही नहीं है जिसको राजनीति का कुछ पता नहीं है। उसी फिल्मी हीरोइन को मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। ये बात आज पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व देव संस्कृति चैरिटेबल के सदस्य ओम प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बात भाजपा करती है, उन्हें हिंदुत्व की परिभाषा का भी पता है क्या? ओम प्रकाश ने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने वीरभद्र मुख्यमंत्री की मौजूदगी में करोड़ों रुपए मंदिरों के लिए दिए थे। हर मुश्किल में परेशानियों में हिमाचल के लोगों की सहायता की है, जबकि मुश्किल में किसी की भी सहायता करने को हिंदुत्व कहते हैं। केवल भाषण देकर लोगों को बेवकूफ बनाने को हिंदुत्व नहीं कहते। चुनाव है, चुनाव के दौरान हम ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये प्योरली गैर राजनीतिक है। हम व्यक्ति विशेष पार्टी से जुड़े, पर आज की जो बात है वो ये है कि हिंदुत्व के नाम पर कोई राजनीति ना करे। हिंदुत्व सिर्फ कहने से नहीं होगा। मैं ये आंकड़े पर आपको पेश करना चाहता हूँ कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जितने हमारे कुल्लू जिला में मंदिर है उनके लिए जीर्णोद्धार योजना 25 लाख एक मंदिर को दिया जाता है, 25 लाख रुपए। इस तरह हम आपको आंकड़े बता रहे हैं कि कुल्लू के अंदर 58 मंदिरों को जो है 25-25 लाख रुपए मिला हुआ है, जिनके बड़े आलीशान मंदिर बन रहे हैं। इन मंदिरों का जो नोटिफिकेशन है वो 2016 में कांग्रेस की सरकार ने की है, वीरभद्र सिंह जी ने की है। दूसरा, जिस प्रकार गांव-गांव में मंदिर जले हैं, कई और कुछ हुआ है, उनको 50-50 लाख रुपए आपको ध्यान में होगा। कोटला जला था, शांगड़ में जला था, या बीउस निर्मंड में जला था, या ऊपर मनाली में जला था। 50-50 लाख रुपए जो है मंदिर जीर्णोद्धार के लिए वीरभद्र कांग्रेस सरकार ने दिया था। दूसरा हमारा ये है कि देव संस्कृति संरक्षण संवर्धन कैसे हो, इसके लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने ये जो रिवॉल्विंग फंड स्कीम चलाई थी, जिसकी नोटिफिकेशन 2014 वीरभद्र सरकार ने की थी, इसमें 25,000 रुपए प्रति मंदिर वार्षिक दिया जाता है, जो आज प्रदेश के 2000 मंदिरों को मिल रहा है। तीसरा हमारा ये है कि जितने भी यहाँ हिमाचल प्रदेश में मेले होते हैं, हर मेले में सैकड़ों देवी देवता आते हैं। उन मेलों में आने के लिए जो सरकार धन का प्रबंध उनको नजराना के रूप में करती है, दूरी भत्ता के रूप में करती है और बजंतरी मानदेय के रूप में करती है। नजराना 1968 से शुरू हुआ है कुल्लू में, लेकिन ये जो दूरी भत्ता और जो बजंतरी मानदेय जो आज 16-16 हजार रुपए प्रति बजंतर दिया जा रहा है, ये जो पैसा है ये कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया है। और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर रहे हैं, उनके मंदिरों को भी 3-3 लाख रुपए मिला हुआ है। सिर्फ ये राजनीतिक तौर पर ये कहना कि मैं हिंदुत्व हूँ या हम हिंदू बातें करते हैं, हिंदुत्व मेरे ख्याल में इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर है कि भाव आपके क्या है। आपके अंदर भाव हिंदुत्व होना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए। फेक वीडियो बनाकर लोगों में भ्रम फैला रही कांग्रेस। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस अब डीप फेक वीडियो बनाकर लोगों में भय और भ्रम फैलाना चाह रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम इसमें आना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है और घातक भी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम चुनाव से पहले भी हमें पता था कि विपक्ष अपनी निश्चित हार को देखते हुए झूठ, भय और भ्रम का सहारा जरूर लेगा। आज कांग्रेस का हर बड़ा नेता केवल झूठ की बदौलत अपना चुनाव प्रचार चला रहा है।
झूठ बोलने से भी हार में बदलाव ना होता देख ये लोग टेक्नोलॉजी और डीप फेक का उपयोग कर और ज्यादा भ्रम और भय फैला रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए ईडी अलायंस के नेता सारे अनैतिक कार्य कर रहे हैं। आखिर वोट के लिए इतना नीचे गिरने का क्या औचित्य है? ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े, उनकी हार निश्चित है, पर अपनी हार से बचने के लिए कांग्रेस झूठ, भय और भ्रम ना फैलाए। मतदाताओं की भीड़ ने तहस नहस कर दिए विधानसभा के नतीजे। हिमाचल में मतदाताओं की बढ़ती भीड़ ने बड़ी सीटों पर भी उलटफेर किए हैं। आज बात बीते विधानसभा चुनाव में उन सीटों की करेंगे जिनमें 2022 में जीत दर्ज करने वाले नेता सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल, मुख्य संसदीय सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा में अंकगणित के असर ने कुछ नेताओं की जीत को बहुत बड़ा कर दिया, तो कुछ हार का मुंह देखने के बाद वोटों के बढ़े हुए आंकड़ों के साथ विधानसभा में दाखिल हो गए। वर्तमान सरकार ने 4 ऐसे मंत्री हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे। इनमें चंद्र कुमार, रोहित ठाकुर, राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा का नाम शामिल है। 2017 और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश ने अलग अलग सरकारें देखी थी, लेकिन समय के साथ परिपक्व हुए नेताओं ने न सिर्फ दोनों चुनाव जीते बल्कि उनका वोट शेयर भी 5 साल में बढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम बताए प्रदेश हित में क्या किया। दरअसल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार दोपहर बाद नादौन पहुंचे। नादौन के गोना में पत्रकारों के साथ विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते भी वह प्रदेश का पक्ष केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से नहीं रख पाए। अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने में भी पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। केंद्र सरकार जब अग्निवीर योजना लाई तब भी कुछ नहीं बोले। प्राकृतिक आपदा के समय वह केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग तक नहीं कर पाए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक बयानों के जवाब पर जयराम ठाकुर को विचलित नहीं होना चाहिए। कंगना पर किसी ने भी आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं की है। कंगना हिमाचल की बेटी है और उनके पिता कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। जयराम ठाकुर को ये समझना चाहिए कि जब उनकी तरफ से कोई बयान आएगा तो उसका जवाब भी मिलेगा। जयराम ठाकुर बताएं कि हिमाचल के हित में उन्होंने अपनी सरकार के समय में कौन से काम किए हैं। जयराम ने कौन सी लड़ाई प्रदेश हित में लड़ी है। पीएम मोदी बोले शहजादे की दादी ने चूर चूर किया संविधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना के जहीराबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपने लिए धर्म ग्रंथ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले जरा कान खोल कर सुन ले, ये संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ता में आने के 100 दिन बाद भी कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस कहीं भी हो, उनकी पॉलिटिक्स के 5 निशान होते हैं। पहला, झूठे नारे, झूठे वादे। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति। तीसरा, माफियाओं और अपराधियों को बढ़ावा। चौथा, परिवारवाद। 5वां, करप्शन। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन 5 निशानों से मिलकर कांग्रेस का पंजा बनता है। कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद संविधान को खत्म कर देगी। प्रधानमंत्री ने संविधान को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जन्म से ही हमारे संविधान से नफरत करती है। जो संविधान बाबा साहेब ने दिया उसके एक एक पत्ते पर रामायण महाभारत का चित्रांकन था। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।